नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं आज मुकेश कुमार जोशी जी। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं जोशी जी, और आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी आईडी का वो विवाद जो लगातार इस शहर में बढ़ता चला जा रहा है। जोशी जी, हमारे स्टूडियो में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जोशी जी, वो पूरा मामला सबके सामने है कि कैसे एक महिला ने प्रॉपर्टी आईडी के लिए 1.5 महीने तक चक्कर लगाए डिपार्टमेंट के, और प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी तो 32,000 रुपये दलाल के माध्यम से देकर 2 घंटे के भीतर शनिवार को अपनी प्रॉपर्टी आईडी हासिल कर ली। सौरभ जी, ये एक ही मामला नहीं है। नंबर एक तो प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को बनाने के लिए कि लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा मिल जाए, इसीलिए मेरे ख्याल से जी। तो जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो आधार कार्ड से लिंक करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड से फटाफट पता लग जाते हैं कितने अकाउंट हैं। तो रजिस्ट्रिया होती है तो सेलर का भी और परचेजर का भी आधार लेते हैं तो वो लिंक कर दिया जाए वहीं की वहीं, कितनी वो पता ले जाए। आधार कार्ड से या पैन कार्ड से? आधार का जब सिस्टम है तो आधार से ही किया जाए, आधार पैन दोनों डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या है, जो रजिस्ट्री सेल करेगा जो लेगा दोनों का ब्यौरा आ जाएगा जी। जो आईडी नहीं बनवानी, जिसने नहीं अपनी प्रॉपर्टी शो करनी, वो आईडी नहीं बनवाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका पकड़ देगी उसको? कोई रास्ता है उसके पास? ये तो उसका दूसरा रास्ता एक और है। जितनी भी रजिस्ट्री है उसको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल के उनके डाटा निकाल लो, किसके नाम कितने, जब ये सब कुछ निकाल सकते तो। लेकिन ये उस चीज पे नहीं जाना चाहते। ये हर चीजें भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना चाहते हैं भाई, किस तरह से इनकम बढ़े। प्रॉपर्टी आईडी का मतलब यह है कि आप आईडी बनाओगे तो ही रजिस्ट्री करा सकोगे, यही मकसद है या और कोई मकसद है? इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के भी जो फ्लैट्स हैं उनकी भी कोई आईडी बनवा रहे हैं तो भी 4-5 हजार रुपए लग रहे हैं, जबकि उनकी क्या कॉस्ट है। ये तो ऐसा नहीं है कि एक ही मामला है। ये तो दलाल ये देखते हैं कि अगर आपको ज्यादा गर्ज है उतना तो ज्यादा पैसा है, हाँ। कम गर्ज है तो कम पैसा है। जितनी की प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से और जितनी जल्दी चाहिए उसके हिसाब से जी। आप ये तमाशा कितना बढ़िया है कि जो आदमी ट्रांसफर हो चुका है उसकी, हाँ, अब मैं इसी एफआईआर में देख रहा हूं। मतलब आप ये समझें, जब वो विधायक सीमा तिरखा ने इस पूरे मामले को उठाया, और उठाया भी क्या, वो तो ऑडियो लीक कर दी उसने। जो व्यक्ति वहां इस पर संज्ञान ले रहा था, देख रहा था इस पूरे प्रकरण को, तो उससे वीडियो बना के लीक कर दी। क्या हुआ? चल रहा है? ये यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, लाइव चल रहा है। तकनीकी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो अब आप ये समझें, इसमें जो सबसे खराब चीज़ हुई है वो ये है कि जिस व्यक्ति को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जयपाल को, सीमा तिरखा ने किसी कर्मचारी को धमकाया होगा, और धमकाए जाने के बाद उस कर्मचारी ने वो ऑडियो लीक कर दी। जो बातचीत हुई होगी विधायक सीमा तिरखा से, उनकी जो बातचीत हुई होगी, उस बातचीत को उन्होंने लीक कर दिया, और लीक करने के बाद वो मीडिया में वायरल हो गई। और वायरल होने में उसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को तो जूते लगने चाहिए जो भ्रष्ट हैं। और मतलब मैं गलत भी नहीं है ये बात। तो वो जन भावनाएं थी जो विधायक के मुख से प्रकट हो गई, प्रस्फुटित हो गई, वो जन भावनाएं थी। आम आदमी ये बार बार ये कह रहा है, वो जितने कमेंट्स आए उस सब पे आम आदमी ये कह रहा है ये ऐसा ही होना चाहिए था, और ये लोग इसी लायक हैं क्योंकि आदमी भ्रष्टाचार से नाक तक डूब कर परेशान हो चुका है इस समय। जोशी जी, अब आप देखें इस मसले में, जब कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद ने एफआईआर दर्ज कराई, जांच हुई, तो जांच में पता चला कि जिस कर्मचारी की आईडी से ये बनाया उसको तो 6 महीने पहले गुड़गांव ट्रांसफर कर दिया गया। सौरभ जी, ये तो एक एमएलए ने, और वो भी रूलिंग पार्टी के ने इतनी बात कह दी तो एफआईआर लॉन्च हो गई। क्या इससे पहले कोई कंप्लेंट से नहीं हुई? या किसी एमएलए ने या किसी आम आदमी ने इसकी कंप्लेंट नहीं की? लोग चीख चीख के कह रहे थे, तो फिर क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च? इसका मतलब ये भी रूलिंग पार्टी के साथ चल रहे हैं ना प्रशासन। भाई आज इसने कह दिया तो तुम एफआईआर लॉन्च करा दो। हमारा आप या कोई आम पब्लिक बोले तो कोई उसकी सुनवाई नहीं है। आम पब्लिक की सुनवाई नहीं है, जबकि होना तो ये चाहिए। पूरे प्रदेश में जी, पूरे प्रदेश में आईडी के ऊपर हल्ला बल्ला हुआ है। कितनी एफआईआर लॉन्च हुई होगी आज तक? कितनी एफआईआर लॉन्च हुई होंगी? एफआईआर कोई समाधान नहीं है, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और इसको लिंक आधार से क्यों नहीं कर देते? रजिस्ट्री पे ही सॉफ्टवेयर डाल के वहीं सबकी प्रॉपर्टी अपना भी एक तरफ होती जाएगी। और जितनी भी रजिस्ट्रियां है जहां भी तहसील में,
उनको सॉफ्टवेयर डाल के निकाल लो भाई किसकी कितनी प्रॉपर्टी, आप नोटिस दे दो। नोटिस दे दो, जिसके पास संपत्ति ज्यादा संपत्ति है उसको नोटिस दे दो कि भाई। लेकिन ये तो कमाई का धंधा है ना, कमाई का धंधा, एक्चुअली कमाई का धंधा है, इसलिए इसको, इस धंधे को कोई बंद नहीं करना चाहता। ये एक ऐसी खिड़की है जहां से आप लगातार लोगों को लूट रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये गरजमंद लोग हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने आ रहे हैं, तो इनके पास खूब सारा पैसा है, लाखों में करोड़ों में रुपया है, तो आप अगर 20, 25, 30 हजार रुपया इनसे मांग लोगे, निकाल लोगे, तो दुखी होके ये दे ही जाएंगे आपको। आदमी मजबूर होता है। मैं कहता बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के फ्लैट के क्या है, एक कमरे का है, उसमें 4-5 हजार रुपए, उसकी क्या इनकम क्या है, उसकी क्राइटेरिया इकोनॉमिक सेल। हाँ, 5 लाख रुपए का जो फ्लैट है उसमें 5 हजार, मतलब कितना हो गया सीधा सीधा। ये देखो, ये तो एक मतलब पूरा गैंग चला हुआ है। हालांकि आईटी एक्ट में और आईपीसी में, सियासत आईटी एक्ट में और आईपीसी 420 में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। कहा गया कि ओटीपी उसी के पास आता, उसी का नंबर चल रहा है जयपाल का, उसी के पास ओटीपी आया और उस ओटीपी के माध्यम से ये उस अफसर के खिलाफ क्यों नहीं करे जिसने उसकी आईडी आज तक चलवा रखी है? ये छोटे आदमी को मोहरा क्यों बनवा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये जो लूट हो रही है, ये जो नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट हो रही है, ये पैसा केवल उस क्लर्क के पास रह जाता होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर तक जाता होगा। ये तो वो कर नहीं सकता अकेला। जब आदमी ट्रांसफर हो गया तो उसकी आईडी उसी टाइम खत्म हो जानी चाहिए। जब करोड़ों रुपए, 200 करोड़ का घोटाला दब जाता है, एफआईआर लॉज का क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है। एफआईआर लॉज समाधान नहीं है, ये तो दिखावा है। एफआईआर लॉज होगी, प्रॉपर क्या, कहां तक जाते हैं, प्रॉपर कहां तक जाते हैं, कौन कौन है इसमें शामिल, सबका पता कल जब पता नहीं। इनके अफसर के खिलाफ भी एफआईआर लॉज होनी चाहिए, जो जयपाल का ऑफिसर है, इमीडिएट जिसने इस आईडी को अब तक चालू रखा है। उसके खिलाफ क्यों नहीं है एफआईआर लॉज हुई साथ में? हो सकता है पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में निकाल भी देती है, पकड़ भी लेती है पुलिस, वो तो कोई कंपल्सरी नहीं ना कोई। एक बार तो पूरा डिपार्टमेंट आईडी है, उस सबका होता तो पोल खुलते ना कौन कौन शामिल है। और ये तो इसका ऑडिट होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन लोग कितने बजे बैठ के निकाल रहे हैं इसको, किस टाइम, कितनी फाइलें ऐसी हैं जो जल्दी निकल गई आज के, और कितनी फाइलें महीनों आज का टाइम कंप्यूटराइज है, 1 सेकंड में सबका डाटा होता है, किस टाइम किसकी आईडी बनी, किस टाइम कौन आदमी ने लॉगिन किया, कौन कहाँ है, सारा मिलता है ना। फिर ये आईपी एड्रेस दे रखे हैं, बाकायदा बता रखा है कि कितने बजे आईडीज बनी है, तो कितने बजे ये यूजर आईडी, मतलब 1 जुलाई 2023 को 10:28 इस एफआईआर लॉज कराने से पहले कमिश्नर को ये देखना था शनिवार को कितनी आईडी आज तक बनी है कंप्यूटर सिस्टम में निकाल। हाँ, केवल एक मामला ले रहे हैं, कितनी 5 बजे के बाद बनी है, कितनी 9 बजे से पहले बनी है। पहले ये चीज निकाल के फिर सबके खिलाफ एक साथ क्यों नहीं कराती है? अगर कार्रवाई करनी थी तो गवर्नमेंट को। हाँ, केवल एक मामला उठा रहे हैं, तो 32,000 वाला एक मामला उठा के कार्रवाई कर रहे हैं। भाई जब ये शनिवार को बनी तो और भी बड़ी होगी ना। ये जो कार्रवाई है, जो एफआईआर की कार्रवाई है, ये भी केवल आई वॉश है, केवल लीपापोती है, आप ये समझें। और इसमें भी कोई बहुत उद्देश्य नहीं है कि जितनी मछलियां, गंदी मछलियां हैं तालाब की, उन सबको पकड़ा जाए। ये तो जो मछली पकड़ में आ गई है, केवल उसके लिए ये एफआईआर दर्ज करवा दी, पब्लिक को दिखाने के लिए हमने एफआईआर लॉज करा दी। कोई तरीके से नहीं है एफआईआर लॉज, पूरा डिपार्टमेंट के एफआईआर। अगर आप मन से चाहते कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो आप प्रॉपर उस पूरे दिन की जितनी आईडीज, प्रॉपर्टी आईडीज उस दिन बनी हैं, उन सब प्रॉपर्टी आईडीज को, और मैं तो कहता हूं कि ये सब मामले में तो सीएम फ्लाइंग जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए और ये सारा डाटा आपने उठाकर और इन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी बिल्कुल होनी चाहिए। भाई डाटा तो 1 सेकंड में निकल जाए, भाई कितने शनिवार को कितनी बनी है, कितनी बनी, हाँ कितनी 5 बजे, ये तो। और ये केवल इसमें ही नहीं, ये तो आप 3 महीने का डाटा उठा मैं वही बता रहा हूँ, मैं एक दिन में कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। कितने कर्मचारी हैं जो ओवर टाइम कर रहे हैं, क्या ओवर टाइम दिया, क्या परमिशन से खुला, तो ये तो संज्ञान में आना चाहिए ना, संज्ञान में आना चाहिए। और फरीदाबाद, आप ये समझें कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, पवन तुलसियान जी कह रहे हैं जहां 200 करोड़ रुपए का बिना काम के भुगतान हो जाता है, वहां तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो हमने बोला है पहले ही। तुलसियान जी ठीक कह रहे हैं आप कि जिस शहर में 200 करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हों, नगर निगम में फाइलें जल जाती हों, आग लग जाती हो, वहां ये सब जो भ्रष्टाचार है ये किसी को दिखाई नहीं देता, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वहां
मतलब आप समझें पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में और अपना पूरा पूरा समय लगाते हैं। लेडीज खड़ी रहती है, ये बेसहारा लेडीज। ये जो मामला था जिसमें ये जो लेडी थी, ये तो बाकायदा चक्कर खा के गिर गई वहां। मैं बेसहारा लेडीज खड़ी होती है, मजबूरी होती है। अपना मकान बेचकर ये यहाँ से जा चुके थे और आप सोचें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी ये काम पूरा करवाने के लिए इन्हें होटल में कमरा लेकर रहना पड़ा। हाँ तो 32 के अलावा भी देखो ना क्या लगे। हाँ, और कितना खर्चा इन्हें करना पड़ा है इस सब के लिए, इस प्रॉपर्टी आईडी को हासिल करने के लिए। खैर, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत